हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेस में आपका वेलकम, स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा आसान, बेहद स्टार्टिंग है एक बार से 11th क्लास का, बेहद आसान और यानी छोटी मोटी क्लास में भी आता रहता है। मेजरमेंट यानी मापन वगैरह के बारे में बात करेंगे और साथ में यानी कि उसके मात्रक वगैरह क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको किस तरीके से क्लासीफाइड किया गया है उसकी हम चर्चा करेंगे। इट इज़ वेरी इजी टुडे का टॉपिक। तो अभी हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट किसका करते हैं हम? मेजरमेंट किसका करते हैं? मेजरमेंट लब का थोड़ी करते हैं कि चलो भाई ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है, वो कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो इसका मेजरमेंट कर सकते हो। इतने किलो है, इतना केजी है, या इतने लीटर है, या इतना है, या इतना है, कुछ बता सकते हो? या कोई कहेगा नहीं मैं तो आज बहुत दुखी हूँ, तो वो कितना दुखी है, इतने ग्राम दुखी है, या इतना वो दुखी है, ऐसा कुछ बता सकते हो? क्या उसका मेजरमेंट हो सकता है? इसका मतलब ऐसी जो चीजें होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, एक्टिविटी तो फिजिक्स में भी होती है। अब मान लिया आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 पॉइंट्स के बीच का यानी कि आपने डिस्टेंस को आपने मेजर किया, तो वो भी एक्टिविटी है। लेकिन ये जो एक्टिविटी है उसका आसानी से मेजरमेंट हो सकता है, और जिनका मेजरमेंट होता है वो क्वांटिटी कहलाता है। तो मेजरमेंट जिनका होता है, मेजरमेंट किनका करना है? क्वांटिटी का। मेजरमेंट किनका करना है? क्वांटिटी का। मेजरमेंट किनका करना है? मेजरमेंट किसका करना है? क्वांटिटी का। कहेंगे क्या उनको? फिजिकल क्वांटिटी। कहेंगे क्या उनको? फिजिकल क्वांटिटी। कहेंगे क्या उनको? फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट करना है किसका? क्वांटिटी का। कहेंगे क्या उनको? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप की बात करेंगे यानी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी कि बेस ऑन द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के बेस पे यानी कि मैं इसका क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं कि डायरेक्शन है या नहीं। अगर डायरेक्शन का आइडिया है, क्योंकि सभी यानी क्वांटिटी में डायरेक्शन का आइडिया नहीं होता, कुछ में डायरेक्शन का आइडिया होता है, कुछ में नहीं होता, तो इसलिए उसको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे कि सभी बच्चों के 90% नहीं आ सकते, कुछ बच्चों के 80 आ गए, कुछ के 90 आ गए। 80 वालों को अलग कर दिया, 90 वालों को अलग कर दिया, क्लासिफिकेशन हो गया। हमें पता चल गया ये 80 वाले हैं, 90 वाले हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ क्लासिफिकेशन हो जाएगा, भाई इनमें डायरेक्शन है, इनमें डायरेक्शन नहीं। तो इस तरीके से इस बेसिस पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्वांटिटी होती है टू टाइप की, स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को क्या होता है? जिसके अंदर क्या होता है? केवल वैल्यू होती है, यानी मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड एक बार से क्या है? वैल्यू। क्या वैल्यू है? जैसे 2 kg, 1 लीटर, या 1 सेकेंड, या 1 केल्विन, या 3 एम्पियर। तो दैट मीन्स ये यहाँ पर इस तरीके से मैग्नीट्यूड वैल्यू बता रहा है, लेकिन यहाँ पर किसका आइडिया नहीं है? नो आइडिया ऑफ डायरेक्शन। नो आइडिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का आइडिया नहीं है। क्रॉस। तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के रूप में डिस्टेंस, डिस्टेंस में कोई आइडिया नहीं लगता। स्पीड, वर्क, पोटेंशियल, एरिया, वॉल्यूम, एसेट, बहुत सारे हैं। कहाँ पर दूसरी तरफ जो क्वांटिटी है हम उसकी किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर। इसका मतलब इसमें दो चीजें मालूम है। क्या मालूम है? डायरेक्शन आइडिया है। डायरेक्शन मालूम होगा कि ये इधर ईस्ट में है, अप में है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, डाउन में है, ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन आइडिया जरूर होगा। इसके साथ किसका आइडिया होगा? मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू। अगर इस तरीके से दोनों चीजें होती है तो हम ये कह सकते हैं वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके जो एग्जाम्पल बनेंगे वो एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ ईस्ट से वेस्ट की तरफ 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डायरेक्शन का आइडिया है, साथ में 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के अलावा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हो गया तो वेलोसिटी में डायरेक्शन हो गया। इसके अलावा एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ETC।
तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन किया कि डायरेक्शन का आइडिया किन क्वांटिटी में होता है और किन क्वांटिटी में नहीं होता। जिन क्वांटिटी में नहीं होता वो स्केलर, और जिन क्वांटिटी में डायरेक्शन का आइडिया होता है वो वेक्टर है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, बात कर रहे हैं किसके आधार पे, बेस्ड ऑन दी मेजरमेंट, बेस्ड ऑन दी मेजरमेंट। किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, मेजरमेंट के आधार। इसमें यानी कि क्वांटिटी को कितनी टाइप से यानी कि बात कर सकते हैं हम, 3 टाइप की यानी कि क्वांटिटी। कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसे हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। दूसरी टाइप की होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और थर्ड टाइप का जो होता है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल यानी कि एक बार से जो किसी पे डिपेंड ना करे, तो फंडामेंटल वो क्वांटिटी होती हैं जो एक बार से फ्री होती है, इट इज फ्री। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट। फंडामेंटल क्वांटिटी फ्री होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, ये किसी की सहायता से बनती नहीं है, ऑब्टेन नहीं होती विद द हेल्प ऑफ अदर्स, ऑब्टेन without other, दूसरी की सहायता से यानी कि ऑब्टेन नहीं हो सकती विदाउट अदर। कौन सी क्वांटिटी है ये, 7 क्वांटिटी हैं, इसको लर्न करना पड़ेगा। क्या है ये, डिस्टेंस हाइट के रूप में हो सकती है, लेंथ के रूप में हो सकती है, ब्रेथ के रूप में हो सकती है, कुछ भी। डिस्टेंस है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है, लाइट की वजह से लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 यानी कि जो क्वांटिटी होती हैं फंडामेंटल हैं। जैसे कि इंग्लिश का ए किससे बना, कोई नहीं पता। इंग्लिश के अल्फाबेट्स क्या हैं, बेस हैं, फंडामेंटल हैं। इसी तरीके से कोई नहीं बता सकता कि मास क्या है, किससे बना हुआ है, इस टाइप से ऐसे कह सकते हैं। यानी एक बार से बेस है, इनकी सहायता से कुछ भी बन सकता है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी इट इज मेड ऑफ विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल। ये फंडामेंटल की सहायता से बनती है। फंडामेंटल इट इज ऑब्टेन थ्रू फंडामेंटल, फंडामेंटल से बनेगी। इट इज ऑब्टेन थ्रू द फंडामेंटल। क्या है, इट इज नॉट फ्री नहीं है, लिंक है। लिंक किससे, फंडामेंटल से। लिंक किससे, फंडामेंटल से। कैसी है, डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल पर। जब तक फंडामेंटल नहीं बनेगा ड्राइव नहीं बन सकता। फंडामेंटल की सहायता से ही ड्राइव बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एरिया है, एरिया किससे बनेगा, लेंथ और ब्रेथ से। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, डेट मीन दोनों ही फंडामेंटल है। दोनों फंडामेंटल को मिला करके बन गया ड्राइव। वॉल्यूम LVH, लेंथ भी रखा, ये भी रखा, हाइट भी रखा, तीनों ही क्या है, फंडामेंटल हैं, डेट मीन डिस्टेंस है। इन तीनों को मिला करके एक नया बन गया, वो क्या है, फंडामेंटल से मिलाकर नया बना है, डेट मीन्स वो ड्राइव्ड है। तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, ड्राइव्ड। एरिया क्या है यहाँ पे, ड्राइव्ड। सप्लीमेंट्री यानी कि सप्लीमेंट्री के लिए तो साइंटिस्ट ने बाद में ऐड किया। उन्होंने देखा कि भाई किसी भी यानी कि सर्कल में, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है तो उसमें शेप बन सकती है। मान लीजिए R इसका रेडियस है, S इसका ये है, तो थीटा इज इक्वल टू R ओवर रेडियस यानी S ओवर R। इसको हम किस में मेजरमेंट करेंगे, रेडियन में मेजरमेंट करेंगे। एक और होता है, यानी क्या होता है, सॉलिड ये क्या है, एरिया। ये क्या हो गया, स्मॉल आर। तो ये क्या है यहाँ पे, ओमेगा। ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, A अपॉन R स्क्वायर। A अपॉन R स्क्वायर।
इसका जो करेंगे वो किसमें करेंगे, मेजरमेंट स्टेयर रेडियन, इसमें करेंगे स्टेयर रेडियन। क्या है इसका यूनिट, स्टेयर रेडियन। क्या है इसका सप्लीमेंट्री का, स्टेयर रेडियन। ये सही, ये किसके लिए है, सॉलिड एंगल के लिए। ये किसके लिए है, प्लेन एंगल के लिए। सर्किल बनाया, ये क्या है यहाँ पर, प्लेन। ये सर्किल बनाया, ये यहाँ पे सर्किल बनाया, ये किस में है, प्लेन में। यहाँ पर जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, प्लेन एंगल होगा। वो सॉलिड के अंदर एंगल जो बनता है वो सॉलिड एंगल होता है। ये यहाँ पे याद रखो, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया लिया जाता है और जो डिस्टेंस ली जाती है। तो डेट मीन्स सॉलिड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो एरिया होता है उसके होता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डेट मीन्स यानी कि अगर इसको ओम से रिप्रेजेंट करें तो ओम इज A/R², यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा बोला जा सकता है। अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करें, कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें। मेरे चैनल TKS फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।